विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योग एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आधुनिक समाज के गुरु स्वामी रामा के विषय में, यानी स्वामी राम। और ये समसामयिक काल के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें हिमालयन ऋषि भी कहा जाता है। चलिए मेन पॉइंटों को नोट कर लें। जन्म 1925, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। बचपन का नाम ब्रज किशोर घमसाना, और ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। धर्म था हिंदू और राष्ट्रीयता भारतीय। और मृत्यु 1996 इसी वक्त नोट कर लें, याद करने में आसानी रहेगी। जन्म 1925, मृत्यु 1996। ठीक। और इनके गुरु का नाम श्री बंगाली बाबा। आध्यात्मिक जीवन, ये जो इन्होंने आध्यात्मिक की तरफ जिन्होंने चेंज किया इनको, जिन्होंने शिक्षा दी, वो थे श्री बंगाली बाबा इनके थे। और इनसे क्या सीखा था? योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं और ध्यान वगैरह इनकी जो है, यानी योगिक, सूक्ष्म और ध्यान अपने गुरु श्री बंगाली बाबा से इन्होंने सीखा था। और हिमालय में रहते थे ना ये, तो हिमालय के दिव्य संत इन्होंने बताया कि अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा से इन्होंने इनकी जो योग साधनाएं हैं उनसे सिद्ध हुई हैं। यानी प्रथम गुरु तो ये श्री बंगाली बाबा, फिर इनसे भी इन्होंने सीखा है। वो कौन थे? जो मतलब दिव्य संत हिमालय में ही रहते थे। हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा से इन्होंने अपनी योग साधनाओं को सीखा और सिद्ध किया। और इनके शिक्षा के विषय में थोड़ा नोट कर लें। शिक्षा भारत और विदेशों में इन्होंने ग्रहण किया। और इन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या की है। इन्होंने हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या की थी। और इन्होंने शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण की थी? साइंटिस्ट के तौर पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, यानी मेडिकल लाइन में, मेडिकल साइंस की तरफ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। यानी एक हिसाब से आप इनको डॉक्टर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं। इन्होंने काफ़ी खोजें की थी। और अब ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्प आयु में ही ये शंकराचार्य के पद पर आसीन होना, इन्हें ये नहीं, अल्प आयु में ही ये शंकराचार्य बने थे। या यूं कहें, इन्हें आनर की उपाधि, यानी आनर शंकराचार्य की उपाधि मिली इनको। ये शंकराचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। और सबसे मेन जो कि ये हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी राम ने की थी। स्थापना स्वामी राम ने हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी, और इसका मुख्यालय अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत पेंसिल्वेनिया के पोकोनो पर्वतमाला में 400 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है। यानी इसको बनाया कितने में? 400 एकड़ भूमि में। और इसकी शाखाएं भारत, यूके, मलेशिया, कैमरून एवं मैक्सिको सहित पूरे विश्व में है। किसकी शाखा? हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी की शाखाएं भारत, यूके, मलेशिया, कैमरून एवं मैक्सिको सहित पूरे विश्व में फैली हुई हैं। और कितने एकड़ में है ये? 400 एकड़ भूमि में। कहाँ पर? अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत में पेंसिल्वेनिया के पोकोनो पर्वतमाला में। इसका मुख्य, और अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत में। और इसकी शाखाएं, यानी कई, जब एक मुख्य बना तो कई शाखाएं हुई ना, तो ये भारत, यूके, मलेशिया, कैमरून एवं मैक्सिको सहित पूरे विश्व में
इसकी शाखाएं हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पुस्तकें नोट कर लें विद्यार्थियों, इसमें मेन ही मैं रख रही हूँ जो परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित हों, आप जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, आप इनके विषय में पढ़ेंगे तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि एक ऐसे महापुरुष के विषय में आपको पढ़ने को मिला जो कितना इस विश्व के लिए कितना अधिक कार्य करके गए हैं। तो चलिए प्रमुख पुस्तकें नोट कर लें। वैसे तो काफ़ी इनकी लगभग 44 हैं, लेकिन कहीं कहीं 25 ग्रंथ भी लिखे मिले हैं, लेकिन इनकी पुस्तकें आप नोट कर लें। सबसे पहले इनलाइटमेंट विदाउट गॉड, इनलाइटमेंट विदाउट गॉड, ये पहली हुई गई। और लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स तीसरी द साइंस ऑफ योगा ब्रीथ ए प्रैक्टिकल गाइड। चौथी मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। पांचवी फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। और स्पिरिचुअल जर्नी और योगा एंड फिजियोथेरेपी, ये इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। दोबारा समझ लें। इनलाइटमेंट विदाउट गॉड, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, द साइंस ऑफ ब्रीथ ए प्रैक्टिकल गाइड, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा, और स्पिरिचुअल जर्नी, योगा एंड फिजियोथेरेपी, ये इनकी मुख्य पुस्तकें आप नोट कर लें, इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन्होंने ग्रंथों को लिखा और विश्व के कोने कोने में ऋषियों मुनियों के ज्ञान को पहुंचाया, और ये इनके अलौकिक व्यक्तित्व का प्रमाण है। इतने ग्रंथों को लिखना, फिर विश्व के कोने कोने से ऋषियों मुनियों के ज्ञान को पहुंचाना, पूज्य स्वामी रामा के अलौकिक व्यक्तित्व का यह प्रमाण है। और इनका यह है कि इन्होंने ये लिखा था कि हिमालय के संतों के संग निवास। यह भी अगर ये लाइन कहीं आपको लिखे मिले तो आप झट से समझ जाना कि स्वामी राम का है, हिमालय के संतों के संग निवास। और थोड़ा इनके विषय में समझ लें आप कि पहले योगी थे जिन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिकों के साथ योग पर कार्य किया था, और अमेरिका में इन्होंने दिखाया था सबको, सब आश्चर्यचकित हो गए थे। ये उन्होंने साबित किया था अपने आप को, और बड़े से बड़े डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ये आप नोट कर लें कि ये योगी ये क्या थे, तो ये नोट कर लें, योगी, शिक्षक, वैज्ञानिक। ये योगी भी थे, शिक्षक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, मानवतावादी व विश्व प्रेमी से ये पहचाने गए हैं, या एक प्रकार से इनके गुण कहें। लेकिन इनको गुण क्या, इनको नॉलेजफुल, कितनी ज़्यादा इनको नॉलेज थी। एक योगी की तौर से भी नॉलेज था, शिक्षक भी थे, ये शिक्षित भी करते थे, वैज्ञानिक भी थे, विभिन्न प्रकार की इन्होंने खोज किया था, और दार्शनिक भी थे, कवि, मानवतावादी, विश्व प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। और इनका ये सिद्धांत था, देवालय प्रोक्ता जीवों देव सनातन, देवालय प्रोक्ता जीवों देव सनातन। अर्थात मनुष्य का शरीर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों से ऊंचा है, क्योंकि इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा ही देवता है। मनुष्य की पूजा ना कर पूजा स्थलों में जाकर झुकना पाखंड है, ये इन्होंने बताया। यानी ये इनका सिद्धांत था।
अब आगे मेन इम्पॉर्टेंट विद्यार्थियों, ये आप नोट कर लें कि आपने सोचा होगा कि जो खुद से चल, जैसे हृदय की धड़कन है या जो अनैच्छिक दैहिक क्रियाएं हैं, क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वामी राम ने कंट्रोल कर लिया था। यानी ये आप ज़रूर नोट कर लें, हृदय की गति, शरीर का तापमान क्या आपके बस में है? कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। स्वामी राम ने किया था। स्वामी राम के पास इतनी क्षमता थी कि वो कंट्रोल कर लेते थे, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाते थे। मस्तिष्क तरंग जैसी अनैच्छिक दैहिक क्रियाओं को मन के द्वारा नियंत्रित करने की क्षमता इनके पास थी। ये आप जरूर नोट करें, हृदय गति, शरीर का तापमान व मस्तिष्क तरंगों जैसी अनैच्छिक दैहिक क्रियाओं को मन के द्वारा नियंत्रित करने की क्षमता इनको प्राप्त थी विद्यार्थियों। तो इसमें हमने मेन पॉइंटों को नोट कर लिया। जन्म 1925 में और मृत्यु 1996 में। और इनके गुरु का नाम श्री बंगाली बाबा, और दूसरे गुरुओं से जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा से योग साधनाओं में। इनके इसलिए इतने सारे इनके पास दिव्य संत इनको हो गए क्योंकि वो रहते थे वहाँ पर, उन्होंने योग साधना की थी। उन्होंने लिखा ही था हिमालय के संतों के संग निवास, यानी हिमालय के संतों के साथ ये रहते थे। क्योंकि इनके जो है बंगाली बाबा ने खुद इनको अनेकों जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, अनेकों मंदिर गए और अनेकों प्रकार की इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की, और इन्होंने क्लिनिक भी चलाया था, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, केवल समाज की सेवा करने के लिए काम किया। इन्होंने तिब्बत में, साउथ इंडिया में, यूरोप में बहुत सारा काम किया, फिर वापस अपने देश आए। इस तरह इन्होंने पूरे विश्व में लगभग काम किया और पूरे विश्व में ये जाने जाते हैं। पूरे विश्व में योगी, शिक्षक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, मानवतावादी और पूरे विश्व के प्रेमी ये कहे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपने मुख्य पॉइंटों को नोट कर लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।